4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जो पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद ममता बनर्जी ने राहुल गांधी से फोन पे बात की? कैसे ममता की हार से पूरा इंडिया गठबंधन में मंडराने लगा खतरा? और सबसे अहम सवाल कि क्या ममता अगर राहुल की बात सुन लेती तो चुनाव ना हारती? पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आते ही बीजेपी ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में अब तक जितने भी गुंडे, बदमाश, आतंकवादी और बलात्कारी ममता बनर्जी के खौफ से बिल में दुबक रहे थे, वो सभी बिल से बाहर निकल आए हैं और पूरे राज्य में ऐसा तांडव मचा रहे हैं जैसे पहले ही दिन बंगाल में राम राज्य ले आएंगे। और नारी सम्मान का तो पूछिए ही मत। सोचिए, खुद ममता बनर्जी सुरक्षा बलों पे उनके साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पे कम से कम सीटों पे बड़ी धांधली का आरोप लगाया है। इसी बीच खबर सामने आई है कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से फोन पे बातचीत की है और उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई बताने की बात की है। इसी बीच शिवसेना नेता संजय राउत का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ममता को राहुल की बात सुनने की सलाह दी है। उधर बंगाल में हार के बाद इंडिया गठबंधन पे टूटने का खतरा मंडराने लगा है, जिसको लेकर विपक्षी नेता टेंशन में नजर आ रहे हैं। तो कैसे पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में मुश्किलें बढ़ गई हैं और ममता बनर्जी और राहुल गांधी ने कैसे बीच बातचीत हुई है, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में अच्छे से बताने वाले हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत ने राज्य में आगजनी की स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ जहां भाजपाई गुंडे टीएमसी के दफ्तरों में आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, वहीं उनके कार्यकर्ता महिलाओं को घेर रहे हैं। खुद ममता बनर्जी की तस्वीर अब सामने आई तो लोग हैरान रह गए हैं। देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी को सुरक्षा बल पूरी तरह से घेरे हैं, वहीं अगर बगल में सिर्फ जय श्री राम के नारों की आवाज भी सुनाई दे रही है, जिससे पता चलता है कि बीजेपी के लोग ममता बनर्जी जो अभी भी मुख्यमंत्री की गद्दी पे आसीन है, उनको घेर रखा है, उनको नारों से धमकाया जा रहा है। इस बीच ममता बनर्जी बीजेपी और चुनाव आयोग पे आरोप लगाते सुनाई दे रहे हैं कि बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीट लूट ली हैं। चुनाव आयोग बीजेपी का आयोग बन गया है। मैंने ये आपको लगता है कि ये जीत है, ये एक अनैतिक जीत है। चुनाव आयोग ने जो कुछ भी किया है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। ये लूट है, लूट है, लूट है और हम वापसी करेंगे। They looted and cheated, and this election commission is a BJP commission. Time to time complaint lodge করেছি, even Manoj Agarwal ko complaint lodge করেছে. I get my complaint at 4 o'clock. The RO, I complained DO, I complained CO West Bengal. Even I sent all the SMS to Manoj Agarwal, but they are not doing anything. Even they didn't allow me to see my card. They are not allowing me also. Do you think it is winning? It's a immoral victory, not moral victory. Immorally, whatever election commission has done with the central forces and prime minister and home minister, it is totally illegal, and we will ask for counter mandate. এটা জোর করে ফোর্স করে SIR থেকে শুরু করে অ্যাট্রসিটিস থেকে শুরু করে কাউন্টিং এজেন্ট থেকে শুরু করে ইভিএম মেশিন লুট করা থেকে শুরু করে লুট दोस्तों, आज सत्ता
की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। अब देखिए, एक तरफ जहां ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से 100 सीटों पर धांधली का आरोप लगाया है, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ममता बनर्जी के सपोर्ट में उतर आए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल की हार के बाद राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच फोन पे बातचीत हुई है। सूत्रों के अनुसार राहुल ने ममता बनर्जी के सीट धांधली के आरोपों से सहमति जताई है। विपक्षी एकता को लेकर दोनों नेता गंभीर दिखे और कहा जा रहा है कि दिल्ली में विपक्षी नेताओं की एक बैठक जल्द ही होने वाली है। वहीं ममता के साथ राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में आयोग की मदद से 100 सीटें चुराई गई हैं। उन्होंने कहा है कि इस चोरी के मामले में वो ममता बनर्जी से सहमत है। अब देखिए, आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी या राहुल गांधी चुनाव हार गए तो कह रहे हैं कि धांधली हुई है, अंगूर खट्टे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि चुनाव आयोग खुद सामने से टीएमसी का नाम लेके जो उसे डोर टुक जवाब दे रहा था। जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार ममता के अधिकारियों को तबादले करके गुजरात से अधिकारियों की तैनाती कर रहे थे और चुनाव पर्यवेक्षक बनाए गए अधिकारी जिस तरीके से टीएमसी उम्मीदवारों से धमका रहे थे, उससे क्या कहीं ये कहा जा सकता है कि ये चुनाव निष्पक्ष हुआ है? चुनावी नतीजों ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की स्थिति को झकझोर के रख दिया है। एक और कांग्रेस ने केरल में जीत दर्ज करके कुछ राहत महसूस की है, दूसरी ओर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में उसे और उसके सहयोगियों को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस ने सोमवार शाम को होने वाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए केरल की जनता का आभार जताया है, लेकिन अन्य राज्यों के नतीजों पर निराशा भी व्यक्त की है। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से जो खेला किया गया है उसको लेकर भी राहुल ने तमिलनाडु के स्टालिन से फोन पे बात की है। अब बाद में पता चला है कि राहुल गांधी कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी को दिल्ली आमंत्रित करेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार खबर है कि विपक्षी एकता को लेकर अगले सप्ताह दिल्ली में एक बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मतदान में धांधली का मुद्दा बना के देश भर में चुनाव प्रचार की रणनीति तय की जाएगी। साथ ही बैठक में असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मतदान की समीक्षा की जाएगी और चुनाव आयोग की भूमिका पे भी चर्चा होगी। इसी बीच उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने राहुल गांधी की और ममता बनर्जी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने ममता को सलाह देते हुए साफ किया है कि ममता बनर्जी ने चुनाव के पहले राहुल गांधी के साथ बैठ के वो बैठक कर लेती तो आज ये परिणाम जो है वो दूसरे हो जाते। डेफिनेटली राहुल गांधी बार बार बोल रही थी ममता दीदी का ये बहुत बड़ा अपराध है राहुल गांधी की बात मानने से। अगर राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती, चर्चा करती तो कुछ नतीजा और भी आ जाता। राहुल गांधी ने जो कहा है वो सच हो गया। दूरदृष्टि वाला नेता है, विजन है उनको। तो पश्चिम बंगाल का तमिलनाडु का चुनाव चोरी कर दिया। सर, आपने क्या नहीं, देखिए, जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, कांग्रेस चुनाव हार गई, तो पूरे देश में उनकी सत्ता आई, सभी राज्यों में उनकी सत्ता आई थी लगभग, लेकिन लोगों ने इंदिरा गांधी को हरा दिया। यही मोदी के हाल होने वाला है, यही बीजेपी का होने वाला है। उनको लगता है पूरे देश में हमारी सत्ता, हर राज्य में हमारी सत्ता आ गई, अब हम चक्रवर्ती सम्राट हो गए। ऐसा नहीं है। जब जब दिया बुझता है तो उनकी जो हमारे मराठी में बोलते हैं वो बड़ी हो जाती है, आग जोर से आती है और छपकन बुझ जाती है। बीजेपी का यही होने वाला है। आखिरकार पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों ने सिर्फ एक राज्य की सत्ता नहीं बदली, बल्कि पूरे विपक्षी गठबंधन इंडिया की नींव को हिला रखा है। एक तरफ ममता बनर्जी लगातार धांधली और संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप लगा रहे हैं, दूसरी ओर राहुल गांधी खुल के उनके समर्थन में उतरे नजर आ रहे हैं, जिससे साफ है कि विपक्ष अब इस लड़ाई को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की तैयारी में है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ये एकजुटता वक्त रहते दिखी थी तो तस्वीर कुछ और ही होती। संजय राउत का बयान भी इसी ओर इशारा करता है कि विपक्ष की आपसी दूरी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। अब देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में ये गठबंधन अपनी रणनीति सुधार की वापसी कर पाता है या फिर अंदरूनी मतभेद ही इसको सबसे बड़ी इसकी कमजोरी बन जाएगी। पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? जो भी सोचते हैं वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।